इंजन की भयानक दहाड़ मारती हुई दौड़ी जा रही थी। बस की पीली हेडलाइट की रोशनी में सामने हाईवे, आसपास के घने डरावने पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे आज की अमावस्या के अंधेरे में उन्हें काली शैतानी स्याही से रंग दिया गया हो। सखाराम प्राइवेट बस में ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर फैला हुआ था। उसकी डरी हुई आंखें आसपास के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। उसके बगल वाली सीट पर उसका कंडक्टर दोस्त असलम बैठा था। असलम के चेहरे पर भी डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, मानो सखाराम के मन में जो डर था, उस डर का जहर असलम के मन में भी फैल गया हो। लेकिन आखिरकार वो डर था तो कैसा, और किसका, और क्यों? जिस डर से वे दोनों अस्वस्थ हुए थे, जिस डर की भावना से उनके अंग कांप रहे थे। बस के पीछे पैसेंजर सीट पर पिछली छत की पीली लाइट जल रही थी। उसमें कई यात्री बैठे नजर आ रहे थे। बाईं पंक्ति में 2 हिजाब पहनी महिलाएं एक साथ बैठी थीं। उनके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा था, मोहित रीना। दोनों का रोमांच शुरू था। रीना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मेरी जान, बस मुझे एक किस दे दो बेबी। ये कहते हुए मोहित ने अपने हाथ के पंजे से रीना की ठुड्डी पकड़ ली। वैसे ही शर्म से चूर होकर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसके बगल वाली सीट पर पंडित गोपाल जी और उनकी पत्नी संगीता बैठे हुए थे। पंडित जी इन दोनों जोड़ों के बीच चल रहे रोमांच से काफी परेशान थे। उनके चेहरे पर परेशानी का भाव फैल गया, लेकिन उनकी पत्नी के चेहरे पर खुशी, इच्छा और उत्साह झलक रहा था। वो उस जोड़े में अपनी जवानी में शादी के मस्ती और उत्साह देख रही थी। पंडित जी के पीछे 4-5 सीटें थीं। 8-10 लोग बैठे थे और वो आखिरी सीट पर अकेले बैठा था, काली हुड्डी पहने। उसी हुड्डी की सिर पर काली टोपी, गर्दन नीचे किए वो अपनी तेज निगाहों से सामने देख रहा था। उसका हाल चाल, कपड़े देखते हुए मन कर रहा था जैसे वो कोई खास इंटेलिजेंट जासूस हो। पर लेकिन जब समय आएगा तब पता चल ही जाएगा। तो आगे देखते हैं। सखाराम जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, उसने असलम की तरफ देखा और डरी हुई आवाज में कहा, असलम, बस सिर्फ अगले स्टॉप पर ही रोकते हैं। फिर एक बार वो शापित जंगल शुरू हो जाए तो फिर वहाँ जंगल में कोई भी स्टॉप हो, बस नहीं रोकेंगे। सखाराम की बात पर असलम ने डर के मारे बस अपना सिर हिला दिया। वही आवाज पीछे से आई, अरे बंद करो ये चुम्मा चाटी, कब से सुन रहा हूँ ये बेशर्म बातें। चांद तारे तोड़ लाता हूँ, हीरे माणिक लाता हूँ, पप्पी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। गोपाल पंडित सीट पर खड़ा हो चिल्लाते हुए मोहित और रीना से बोला। तभी पंडित की पत्नी ने उन्हें कंधे से पकड़कर चुपचाप बैठा दिया। बुढ़ापे में आपका प्यार ठंडा पड़ गया है तो क्या इसका मतलब औरों का प्यार भी ठंडा पड़ गया है क्या? मिसेस पंडित ने गोपाल जी को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा। जो आंखें देख उन्होंने अपनी चुप्पी निगली और डर कर चुपचाप बैठ गए। उनकी हालत देखकर बस में बैठे सभी लोग हंसने और दांत दिखाने लगे। सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और वो हुड्डी वाला युवक ही नहीं हंसे, मानो उन तीनों को पता था कि आगे क्या होने वाला है। ड्राइवर सखाराम ने आगे देखा। अब उसे सड़क पर एक स्टॉप दिखा, जिस स्टॉप पर एक खूबसूरत गोरी चिट्ठी लड़की हैंडबैग के साथ खड़ी थी। गोल चेहरा, पानी भरी आंखें, लाल सेब जैसे होठ, कमल जैसी नाक। कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ऐसी थी उसकी खूबसूरती। उसने गुलाबी रंग की 2 वेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता को उजागर कर रही थी। वो अपने स्मार्टफोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ माँ, फोन रख दो, बस आ गई है, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। शिवांजलि ने कहा।
फिर उसने उसकी बड़ी बड़ी दिल भरी आंखों से बस की ओर देखा। देखो सखाराम, लास्ट पैसेंजर है, बस रोको, कंडक्टर असलम ने कहा। सखाराम ने बस की गति धीमी की, बस स्टॉप के पास रोक दी। असलम ने बस का दरवाजा खोला। मैडम जी अंदर आइए, उसने कहा। शिवांजलि ने अपना बैग उठाया, बस में चढ़ी। असलम ने दरवाजा बंद कर दिया। सखाराम ने तुरंत बस को गियर में डाला और बस को फिर से सड़क पर दौड़ा दिया। शिवांजलि ने बस में एक नजर डाली। सब उसे ही देख रहे थे। उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। असलम ने टिकट मशीन हाथ में ली और पूछा, एक बल्लभगढ़ दे दीजिए। शिवांजलि अपनी मीठी और सुरीली आवाज में बोली। उसने कंडक्टर को 50 रुपए का नोट दिया। उसे लेकर कंडक्टर ने मशीन पर 4-5 बटन दबाए। मशीन से टिकट निकला, शिवांजलि को दिया और कहा, आखिरी सीट मैडम। शिवांजलि ने अपना बैग उठाया और पैसेंजर सीट से आगे बढ़ने लगी। मिसेस पंडित और रीना दोनों उसे देखकर बस मुस्कुरा दी। शिवांजलि भी मंद मंद मुस्कुराई और उन दोनों को देखा और पीछे की सीट पर आ गई। काले हुड्डी वाला वो युवक पीछे की सीट पर सिर झुकाए बैठा था। शिवांजलि ने उसे देखा और फिर थोड़ा दूर बैठ गई। वो उसे घूर रही थी पर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ड्राइवर सीट पर बैठे सखाराम ने सामने देखा। कोहरे में डूबी सड़क के एक तरफ एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था बल्लभगढ़ 70 किलोमीटर। सखाराम, बल्लभगढ़ जंगल में पहुंच गए हैं, यहां से आगे बस कहीं नहीं रुकनी चाहिए, असलम ने डरते हुए कहा। बस में सभी ने एक ही वाक्य सुना। बस तेजी से पीले माइलस्टोन को पार कर गई और गाड़ी बल्लभगढ़ के जंगल में घुस गई। जंगल में कहीं दूर एक सियार चिल्लाया, जैसे ये भविष्यवाणी की गई हो कि आज इस जंगल की सड़क पर मौत का नंगा नाच होने वाला है, खून के धब्बों वाली रंगोली बनने वाली हो। बस बल्लभगढ़ के जंगल में पहुंची। उसे पहुंचे हुए 10 मिनट हो चुके थे। चारों तरफ पूरी शांति थी। काले जहरीले शाही पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित, इस कंडक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि बस बल्लभगढ़ के जंगल में बस कहीं नहीं रुकनी चाहिए? रीना ने बिना समझे पूछा। उसके वाक्य पर गोपाल पंडित ने उनकी तरफ देखते हुए धीरे गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि रीना, इस जंगल में रात के मनहूस अंधेरे में मुर्दों की काली परछाइयां फिरती है और मौत का कोहरा मचाती हैं, इसलिए बस कहीं नहीं रुकेगी। पंडित जी के मुंह से ये वाक्य सुनकर रीना थोड़ी डर गई। रीना और मोहित दोनों के सामने वाली सीट पर बैठी हिजाब पहनी महिला कंधे उचकाकर हंसती हुई अपनी सीट से उठी और उसने अपने चेहरे से बुर्का हिजाब हटाया और एक तरफ फेंक दिया। उन दोनों के चेहरे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि हिजाब में फातिमा हुसैन नहीं थे, बल्कि मोस्ट वांटेड अपराधी अब्दुल और धूम थे। उन दोनों ने अपने हिजाब उतार कर फेंक दिए। अब उन दोनों ने शॉर्ट्स और बनियान पहन रखी थी। अब्दुल के हाथ में दरांती थी, जबकि गेंडे जैसे दिखने वाले धूम के हाथ में बंदूक थी। दिखने में ये वायरल बॉय धूम की तरह कालिया जैसा दिख रहा था। बस गाना गाता तो बात बन जाती। दोनों को इस तरह शॉर्ट्स और बनियान पहने देखकर सभी यात्री, यहाँ तक कि महिलाएं भी दांत पीट पीट कर हंसने लगी। उन्हें इस तरह हंसता देखकर दोनों अपराधी अब्दुल और धूम को गुस्सा आ गया। अब्दुल ने हाथ में पकड़ी दरांती पंडित गोपाल की गर्दन पर रख दी। क्यों हंस रहा है बे बूढ़े? काट दूं क्या तुम्हें? हाँ, काट दूं? मैं पहले चिकन सेंटर चलाता था। ऐसी बारीक बारीक पीस करूंगा ना, बिरयानी हो जाएगी तेरी बिरयानी।
अब्दुल ने राक्षसी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। वही क्रूर मुस्कान देखकर महिलाओं और पुरुषों के चेहरे पर चिंता और डर के भाव फैल गए। सुनो सब लोग, आपकी बस अब हाईजैक हो गई है। अब हम आपके बदले सरकार से 40 करोड़ मांगेंगे। धूम ने हवा में बंदूक उठाते हुए कहा। कंडक्टर असलम और ड्राइवर सखाराम बस हाईजैक हो गई है ये सुनकर बहुत डर गए। धूम और अब्दुल दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के कारनामे उन दोनों ने अखबार में पढ़े थे कि कैसे वो दोनों लोगों को जिंदा बेरहमी से मार देते हैं। ए धूम, जा बस रोक और पुलिस को फोन करके बस हाईजैक हो गई है बता, फिर मस्त गाने पे डांस करके पैसे गिनेंगे। अब्दुल ने धूम से कहा। वैसे धूम ने दांत निकालते हुए कहा, किरिस का गाना सुनेगा भाई? किरिस का दिल ना दिया। धूम ने कहा। वैसे अब्दुल ने जरा परेशान होकर ही बोला, अबे हाँ सुनूंगा, अब जा। धूम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक सखाराम के सिर पर तान दी। ए ड्राइवर, बस रोक, और अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। सीट पे बैठे बैठे जन्नत में जाएगा। धूम ने धमकी दी, लेकिन सखाराम ने बस नहीं रोकी। उल्टा उसने बहुत डरावनी आवाज में कहा, धूम साहब, ये सड़क अच्छी नहीं है। ये सड़क पर छलावे के भूत का साया है। अगर हमने बस को यहाँ रोका तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बजाय हमें ये जंगल पार करने दीजिए, फिर मैं बस रोक दूंगा। अच्छा, ऐसा कहता है? धूम ने सखाराम के सिर पर रखी बंदूक निकाली और उसकी नली असलम की तरफ जोर से लाई और झटके से ट्रिगर दबाया और गोली चला दी। धस की आवाज आई। बंदूक की नली से सफेद धुआं छोड़ते हुए गोली निकली और असलम के फेफड़ों में जा घुसी। छाती का फेफड़ा गुब्बारे की तरह फट गया। असलम के सीने से खून बह निकला और वो वैसे ही सीट पर ढेर हो गया। उसकी खुली हुई आंखें, मुंह, बाहर निकली जीभ सखाराम को देख रही थी। असलम की लाश देख सखाराम के मन में डर बैठ गया और भविष्य के बारे में सोचे बिना उसने उस शापित जंगल में अंधेरी सड़क पर बस रोक दी। तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये सड़क अच्छी नहीं है। तुमने यहाँ बस रोकी और अपने ही मुसलमान भाई को मार डाला। अब वो छलावा खून की गंध सूंघता हुआ यहाँ आएगा और एक एक करके सबको मार डालेगा। वो इस जंगल में पेड़ों पर अपने सिर के फानूस लटकाएगा। गोपाल पंडित ने कहा। यह शब्द सुनकर अब्दुल ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू फिर से पंडित की गर्दन पर रख दिया और अपने होठ काटते हुए कहा, हम आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और हम शैतान की औलाद हैं। हमारे सिवा यहाँ और कोई छलावा नहीं है। पंडित का गला मुर्गे की तरह काटने लगा। पंडित के गले से बहते खून के फवारों ने मिसेस पंडित के चेहरे और शरीर को खून से भिगो दिया। वो जोर से चीखी और वहीं बेहोश हो गई। अब्दुल ने कटा हुआ सर बस से बाहर फेंका। उस निर्जीव सिर की आंखें खुली हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था। सिर सड़क पर 2-3 बाउंस करके एक काले नुकीले जूतों के सामने गिर पड़ा। सफेद नंगे पैर, उसके नीचे काली धोती, कमर में सोने का बेल्ट, ऊपर से शरीर नंगा, गले में चांदी के गहने, हाथों में सोने के कंगन, सिर पर गंजा धब्बा था, जबकि कानों के ऊपर दोनों तरफ सफेद बड़े बाल उगे हुए थे। उसकी लाल आंखें आग के समान थी। उसमें 2 पीले बिंदु थे। होठों पर कातिल मुस्कान के साथ वो चालाक पिशाच छलावा बस के बाहर खड़ा इन सब को देखकर अपनी जीभ चाट रहा था। डर के मारे कांप रहे थे।
बस में बैठे सभी यात्रियों की भी यही हालत थी। रीना मोहित के आलिंगन में समा गई। ऐसे ही शिवांजलि का ध्यान उसके बगल में बैठे काले हुड्डी पहने युवक पर गया। वह युवक इस भयानक स्थिति में भी शांत, निर्विकार भाव से बैठा था, मानो उसे उन दोनों आतंकवादियों से डर ही नहीं लग रहा हो। तुम्हें डर नहीं लगता? शिवांजलि ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके इस वाक्य पर युवक ने अपना सिर घुमाकर उसे अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से देखते हुए कहा, शिवाय, शिवाय किसी से नहीं डरता, और हमें असली खतरा इन दोनों से नहीं बल्कि बाहर घूम रहे उस अजीब जीव से है। यह कहकर शिवाय ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसकी चौकोर घड़ी के स्क्रीन पर एक लाल बिंदु धीरे धीरे बस की ओर आ रहा था। तभी उस गैजेट घड़ी से जोर से बीप बीप की खतरा घड़ी जैसी आवाज आने लगी। उसके साथ ही शिवाय के चेहरे पर गंभीर, तनावपूर्ण, भय से भरा भाव फैल गया और अगले ही पल एक धार आवाज आई। बस को एक जोरदार टक्कर लगी। बस बाएं से दाएं डोलते हुए बस के दोनों बाएं पैर हवा में आ गए। आदमी और औरतें जोर से चिल्लाए। तभी शिवांजलि सीट से फिसलकर शिवाय की गोद में गिर पड़ी। जोर की आवाज हुई। जो हिस्सा ऊपर गया था वो फिर नीचे आ गया। 2 सेकंड पहले क्या हुआ था, सब लोग यही सोचने लगे। बस में सबके चेहरों पर डर आ गया। शिवांजलि ने अपना सिर शिवाय के सीने में छिपा लिया। पहली बार किसी लड़की ने उसे छुआ था। वो चौंक गया था। शिवांजलि ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा हैरान था। बैठे हुए हस्ताक्षरित के भाव फैल गए थे। शिवांजलि ने जल्दी से शिवाय को दिया हुआ आलिंगन छोड़ दिया और थोड़ा शर्मिंदा होकर सॉरी कहा। यह कहते हुए उसके गाल लाल हो गए थे। अचानक बस के अंदर छत पर लगी पीली लाइट 5 सेकंड के लिए टिमटिमाई और एक तेज धमाके के साथ फट गई और गहरा अंधेरा फैल गया। किसी की भी आंखों को कुछ नहीं दिखाई देने लगा। और तभी बस के बाहर छत से कुछ टकराया, जैसे बाहर छत पर कुछ खड़ा हो गया हो। शिवाय की घड़ी फिर से लाल हो गई और फिर से बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगी। शिवांजलि ने फोन की टॉर्च जलाई। उसने उसकी चांदी जैसी रोशनी अपने सामने डाली। उसने देखा कि हर कोई उस रोशनी में ऊपर देख रहा है और फिर 2 भयानक तेज लोहे की उंगलियां, राक्षसी पंजे बस की छत को फाड़ते हुए अंदर आ गए। उन पंजों की 5 उंगलियां अब्दुल और धूम की खोपड़ियों में घुस गई। टूटी खोपड़ियों से खून दोनों के चेहरे पर बहने लगा। दोनों दर्द से चीखे और अनजाने में ही धूम के हाथ में मौजूद बंदूक से गोलियां चली। गोलियों की आवाज से घबराई शिवांजलि फिर से शिवाय के स्वीट स्पॉट में घुस गई। रीना, मोहित, ड्राइवर, सखाराम, 4-5 और लोग उन गोलियों की चपेट में आए, जिनके छाती, आंख, गर्दन, पेट, खोपड़ी में वे गोलियां घुस गईं और वे सभी मर गए। गोलियों की आवाज बंद हो गई। शिवांजलि ने आंखें खोली। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गोलियां उसे नहीं लगी और वैसे ही उसकी आंखें सदमे में जम गईं। उसके सामने का दृश्य अकल्पनीय, अविश्वसनीय था। शिवाय ने अपना दाहिना हाथ अपने सामने किया और उस हाथ के तलवे से नीले रंग का एक गोलाकार सुरक्षा कवच तैयार होकर बाहर निकला था, जिस पर वे गोलियां लगी थीं। शिवांजलि थोड़ा चमकती हुई उत्सुकता, डर, हैरानी भरी निगाहों से अपनी सीट से उठी और 2 कदम पीछे हटी। शिवाय को देखकर डर के मारे बोली,
कौन हो तुम? शिवांजलि को लगा शिवाय भी भूत है। शिवाय ने अपने सामने पकड़ा हुआ हाथ हटा लिया। वैसे ही वो शक्ति गायब हुई। शिवाय अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। डरो मत, मैं शिवाय हूं, घोस्ट बस्टर। इस जंगल में एक धोखेबाज छलावा है, मैं उसी का खात्मा करने आया हूं। शिवाय ने ये कहा, अपनी हुड्डी का हुड पीछे खींचा। उसका गोरा सुंदर चेहरा। शिवांजलि 2 सेकंड तक उसे ही देखती रही। शिवाय ने अपनी हुड्डी की जेब से एक चौकोर फ्रेम वाला चश्मा निकाला और उसे अपनी आंखों पर लगाया। ये जादुई चश्मा था जिसमें अदृश्य बुरी शक्तियां साफ देखी जा सकती थी। चलो बाहर चले। शिवाय ने शिवांजलि की तरफ देखा और कहा। दोनों पैसेंजर सीट पर पड़ी लाशों की लाइन से होते हुए चलने लगे। तभी शिवांजलि को लगा कि ये सारी लाशें जिंदा हो गई हैं और अपनी भयानक लाल गर्म आंखों से हमें घूर रही हैं। शिवाय शिवांजलि दोनों ने आसपास हैरानी से देखा। बाहर सुनसान सन्नाटा फैला हुआ था। काली की काली स्याही का अंधेरा चारों दिशाओं में जबरदस्ती बुना हुआ था। इसी बीच एक ठंडी हवा आई और उन दोनों से टकराई। डर के मारे उन दोनों के शरीर कांप उठे। शिवांजलि, तुम मेरे पीछे रहो, शिवाय ने एक हाथ पीछे करते हुए कहा और उसने अपने आसपास के अंधेरे में चारों ओर एक नजर फिराई। उसके जादुई चश्मे ने अभी तक किसी भी एंटिटी को कैप्चर नहीं किया था। वही शैतान आसपास से पंख फड़फड़ाते हुए जोर की आवाज करता हुआ हवा से नीचे आया। काली धोती, कमर के चारों ओर एक सोने का बेल्ट, केवल ऊपरी शरीर खुला था। गले में चांदी के आभूषण, हाथों में सोने के कंगन, सिर पर गंजा स्थान था, जबकि कानों के ऊपर दोनों तरफ सफेद बाल उगे हुए थे। उसकी चांदी की तेज उंगलियों पर लाल खून लगा था। जो अब्दुल अली का था वो शिवाय को अपनी लाल गर्म आंखों से घूर रहा था। अब बात है घोस्ट बस्टर शिवाय, तुम मुझे फिर से पकड़ने आए हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा बच के नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों भी इन्हीं बस में मरे मुर्दों के साथ जलोगे, उसने अपनी भयानक कर्कश आवाज में कहा। शिवाय ने अपनी कमर के पीछे से एक चाकू निकाला जिसका ब्लेड हड्डी से बना सूरज के रंग की तरह केसरिया था। इससे पहले कि तुम मुझे मार दो, मैं ये कहकर शिवाय एक गाल पर मुस्कुराया और एक काट लेते हुए अपने दाहिने हाथ में पकड़े चाकू से शिवांजलि के पेट में घोंप दिया। शिवांजलि के मुंह से हल्का सा दर्द निकला। फिर उसकी दोनों आंखों का रंग किसी गुड़िया की तरह नीला पड़ गया। उसकी आंखों से काले खून की धारा बहकर गालों पर आने लगी। उसके दोनों कानों से गर्म धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगीं। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था और मांस नीचे गिरने लगा। शिवांजलि धीरे से 2 कदम पीछे हटी। वहीं उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। दोनों हाथ हवा में चेहरा ऊपर कर वो एक भयानक राक्षस की तरह चीखने लगी, जिसने शिवाय के कान बजा दिए। उसके मुंह से, उसकी आंखों से हरे, लाल और पीले रंग का एक तिरंगा प्रकाश फूट पड़ा और उसका शरीर वहीं फट गया। जैसे ही वो फटी, पीछे खड़ा भ्रामक ध्यान, जो कि सिर्फ एक भ्रामक समूह था, वो भी सफेद धुएं में फटकर मौके पर ही समाप्त हो गया। शिवाय ने राहत की सांस ली। नीचे सड़क पर पड़ा अपना लाल चाकू उठाया और उसे वापस अपने हुड्डी में रख लिया। शिवाय को कुछ देर पहले की बात याद आई, जब उसने वो जादुई चश्मा अपनी आंखों पर लगाया था। उसने अपने सामने शिवांजलि को नहीं देखा था, बल्कि उसने उस छलावे को देखा था जो कि शिवांजलि का रूप लिए बस में चढ़ गया था। और इस तरह शिवाय ने सब कुछ समझ लिया था कि ये एक भ्रम पैदा कर रहा है,
इसीलिए उसने जानबूझकर शिवांजलि को बचाने का नाटक किया और उसे बाहर लाया और बड़े ही ठंडे दिमाग से उसने उस छलावे का खेल खत्म किया। शिवाय का फोन बजने लगा। ऐसे ही उसने फोन निकाला और कॉल उठाया। जी सर, मिशन पूरा हुआ। शिवाय ने कहा। फोन कट गया और तुरंत उसके फोन पर एक बैंक का मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि मिशन 2 दिल्ली का ट्रेन छलावा। मैसेज पढ़कर शिवाय के एक गाल पर फिर मुस्कान आ गई और वो बोला, चलो अब दिल वालों की दिल्ली चलते हैं। शिवाय ने कहा और वो उस रास्ते से चलते हुए कोहरे में गायब हो गया।